एक सवाल पूछूं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना तुम्हारी किस्मत है, ना तुम्हारी गरीबी है, ना कोई इंसान है। तुम्हारे असली दुश्मन है डर। और सच बताऊं, जब तक तुम डर को मार नहीं दोगी, डर तुम्हारी सारी ख्वाहिशात मार देगी। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताने वाला हूँ, वो राज जो सिर्फ सक्सेसफुल लोग जानते हैं। कैसे डर को खत्म किया जाता है, कैसे एंजाइटी को तोड़ दिया जाता है, और कैसे जिंदगी को कंट्रोल वापस लिया जाता है खुद के हाथों में। खुद कंट्रोल कर सकते हो तो खुद जिंदगी के हर एक कंट्रोल पा सकते हो, किसी और के ऊपर नहीं, किसी के सोच समझते भी नहीं, खुद के हाथों में। व्यूअर्स, आज की दुनिया में हर इंसान एक लड़ाई लड़ रहा है। किसी को फ्यूचर का डर, किसी को फेलियर का डर, किसी को लोग क्या कहेंगे का डर, और किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाने की डर। लेकिन एक बात याद रखना, फेयर इज नॉट रियल, इट इज ओनली इन योर माइंड। और जिसे माइंड क्रिएट करता है, माइंड ही उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आज हम फियर को ऐसे तोड़ने वाले हैं कि तुम खुद बोल उठोगे, बस मेरा डर आज खत्म। जो लोग सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, और लोग कुछ भी नहीं कहते। लोगों के पास इतनी फिजूल के टाइम नहीं होते कि वो तुम्हारे बारे में सोचे। उनकी खुद की लाइफ होती है, खुद की जिंदगी, कुछ गोल्स होती है, खुद की फैमिली होती है, खुद की हस्बैंड होती है, और खुद की बाप माँ होती है। उन्होंने उनकी जिंदगी के गोल्स में वो लोग पकड़ी हुई है, उनकी स्टडी, उनकी असाइनमेंट, सब कुछ। उन लोग हम लोगों के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। ये डर क्या होती है? डर होती है कि तुम उस चीज को खोने से डरते हो, जो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही नहीं। वो चीज तुम्हारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और वो चीज तुम लोग करे ही नहीं। मतलब उस चीज के लिए तुम डर रहे हो जो चीज तुम्हें अभी तक करी ही नहीं, और इस चीज के लिए आप डरते हो। ट्रूथ बिहाइंड फियर। डर कब आता है? जब माइंड फ्यूचर की एक पिक्चर बनाता है, एक इमेजिनेशन बनाते हैं, एक ऐसी पिक्चर जो अभी हुई नहीं। एग्जाम्पल, अगर फेल हो गया तो रिश्ते वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मौसी क्या कहेंगे, ताई जी क्या कहेंगे, फुफ्फू जी क्या कहेंगे, ऐसे बात। अगर लोग हंस दिया तो, अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अगर मैंने कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर लोग मुझे क्या कहेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मैं अचीव नहीं कर पाया तो, अगर मैं अकेले रह गया तो, फेयर फ्यूचर का नेगेटिव इमेजिनेशन करती है। लेकिन ये फ्यूचर अभी हुआ ही नहीं, तो जो चीज हुई नहीं उससे उसे तुम इतना पावर क्यों दे रही हो कि वो तुम्हें कंट्रोल करे, वो तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, सिर्फ तुम्हें डरा डरा कर। साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान प्यार फील करता है, ब्रेन एक अलार्म बजाता है, रन 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 रन। लेकिन असली जिंदगी में भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, प्यार को किल करना पड़ती है। तो पहले रूल है कि प्यार को समझो, उससे भागो मत। आप सोचो, बैठो कि मुझे किस चीज से प्यार आती है, मैं क्या चीज में प्यार कर रही हूँ, मतलब मुझे डर किस चीज में आ रहा है। उसको सोचो, उसको एनालाइज करो, उसको सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि भागो, भागने से कोई सोल्यूशन नहीं होती है। वर्ल्ड फास्टेस्ट फेयर किलिंग टेक्निक। जब भी तुम्हें कोई काम करते हुए डर आए, जस्ट काउंट 5 4 3 2 1 एंड एक्शन। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये ब्रेन को एक शॉक देता है। फेयर फेस करता है, और एक्शन फेयर को डिस्ट्रॉय करता है। एक्शन इज द एंटीडोट टू फेयर। डर लग रहा है, छोटा स्टेप लो, हिम्मत अपने आप जनरेट हो जाएगी। तो डरो मत, छोटा सा छोटे स्टेप कर लो। लाइक अगर तुम्हें बुक पढ़ने से डर लगती है कि मुझसे तो होती नहीं, तो फिर 20 मिनट्स करके स्टार्ट कर लो। तुम्हें एक्सरसाइज करने में डर लग रहा है, 10 मिनट्स करके स्टार्ट कर लो। तुम्हें कोई अच्छी काम करने में डर लग रहा है, वो स्टार्ट कर लो। तुम्हें अच्छी सी पॉडकास्ट सुननी है, तुम्हें इंग्लिश अच्छी करनी है, तुम्हें अरबिक अच्छी करनी है, तुम्हें जो भी सीखना है, फिनेंसिंग सीखना है कुछ, बट तुम्हारे दिल तो चाह रहा है कि मैं सीखूं, बट तुम्हारे दिमाग बोलते हैं कि नहीं, ये चीज से ये हो जाएगी, ये तुम्हारी ये डिस्टर्ब हो सकती है, तुम्हारा वक्त खराब हो सकता है। अरे भाई, वक्त तो पैसे भी खराब कर रहे हो ना। इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करते करते तुम्हें वक्त तो ऐसे भी खराब हो रही है ना, वक्त तो सही नहीं हो रही है ना, वक्त खराब ही है। अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो करो,
बैठे मत रहो। लोग क्या कहेंगे, लोग सिर्फ बोलेंगे। सुनो सबकी, करो खुद की। ये सिंपल से फंडा है मेरी, कि जब भी कोई लोग मुझे बोलते हैं ना कि ये इम्पॉसिबल है, ये तू नहीं हो सकती है, तू तो लड़की है, तू नहीं कर सकती, मैं बोलती हूँ कि मेरे दिल को मैं बोलती हूँ कि सुनो सबकी, करो खुद की। लोग आएंगे तुम्हें सजेशन देगा। अगर एक दिन तुम भूखे रहोगी ना, ये जो लोग तुम्हें सजेशन देने आते हैं ना, वो तुम्हें नहीं पूछेंगे कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। एक दिन तुम अगर ढंग के कपड़े नहीं पहने ना, तो ये लोग ही तुम्हें बोलेंगे कि यार आज तो तूने ढंग के कपड़े नहीं पहने, आज तो तुझे भिखारी की तरह लग रही है, कि अरे तू काम वाले बाई है क्या, तुझे ऐसे क्यों लग रही है। तो लोग आपकी बाहर से जजमेंट करते हैं, बट उनको फर्क तब पड़ता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। इसलिए लोग आपको, वो जो लोग वाली बात है ना, वो आपके माइंड में आता है कि बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो चीज से मुझे कतई फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि लोगों के पास भी मेरे दिमाग की जितना फिजूल वक्त नहीं है कि हमेशा मुझे नोटिफिकेशन भेजते रहे कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हर रोज छोटा छोटा स्टेप लेते रहो और जिंदगी में कामयाब बनते रहो। फेयर से जीतने के इस्लामिक माइंडसेट भी होना चाहिए, जो मैं अभी बोलूंगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला तखफ इन्नल्लाहु माआना, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें किसकी सामने डरते हो। एंजाइटी कब कम होती है, जब बंदा यकीन से कहता है जो मेरे लिए लिखा गया है वो मुझे मिलेगी, ना काम ना ज्यादा। जिस दिन तुम्हारे ट्रस्ट अल्लाह पर 100% हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारे फेयर 90% मर जाएगी। एक चीज याद रखना, दुनिया में हमारे हाथ में सब कुछ कंट्रोल करने वाला कुछ भी नहीं होते। सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो नहीं होते कि हम क्या कर पाएंगे कि हम जिसके साथ रिलेशन में उसको कंट्रोल कर पाए, नहीं। हम जिसके लाइक हमारे पास कंट्रोल नहीं कि हम हमारे भाई बहन को कंट्रोल कर सकते, हम हमारे माँ बाप को कंट्रोल कर सकते, उनकी इमोशन कंट्रोल कर सकते कि वो हमारे मुताबिक चले। नहीं, दुनिया में हर एक चीज तुम्हारे हाथ में नहीं होती है। कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारे हाथ में होती है। वो क्या होती है कि तुम मेहनत करो, उसका क्या फल मिलेगी वो तुम्हारे हाथ में हो सकती है। जैसे कि अगर तुम 100% दे रहे हो ना, तो 100% तुम्हें कुछ ना कुछ बेहतरीन मिलेगी। अगर तुम्हारी बिजनेस लॉस भी होगी ना, बट जो तुम्हें टीचिंग मिलेगी ना, वो लाइफ टाइम टीचिंग होगी। तुम फिर से कुछ चीजें स्टार्ट करो और फिर से तुम्हें वो सक्सेस मिल जाएगी। तो ना, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं हो उसके बारे में डरो मत। बहुत सारे पीपल बोलते हैं कि मुझे पर्सनल लाइफ के आ रहे, मैं जिस लड़के के साथ रिलेशन में हूँ उसको खो जाने की डर लगती है मुझे, तो मैं उसके पीछे भागती रहती हूँ, उसके लिए टाइम करती हूँ, ये सारी चीज। क्यों भाई, क्यों बहन, कोई जरूरत नहीं है। खुद की जिंदगी करो, क्योंकि ये इंसान तुम्हारे पास पूरी जिंदगी रहेगी, पता है, इस बात की तुम गारंटी नहीं दे पाओगे। आज उसकी दिल है तुम्हारे पास रह रहे, कल उसकी दिल नहीं रहेगी, वो खुद की जिंदगी में चली जाएगी। किसी को बनाओ, जिंदगी में जगह दो, बट तुम्हारे फुल कायनात नहीं बनाना कि जब वो इंसान चले जाए तो फिर उस डर में, मतलब वो इंसान अगर चला जाए उस डर में तुम तुम्हारी लाइफ भी खत्म कर दो। कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक डर है। जब 100 अगर चली जाएगी ना, तब समझ में आएगी कि हाँ, ये तो मेरे साथ चला गया, ऐसे लगेगी। तो फिर डरो मत, इस चीज से डरो मत। जिस दिन तुम्हारे ट्रस्ट अल्लाह पर 100% हो जाएगी ना, उसी दिन तुम्हारा फेयर 90% मर जाएगी। ये चीज अच्छी से ध्यान रखना। सक्सेस के पीछे एक ही फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला होती है कि फेस द फेयर। एक सच बताओ, सक्सेसफुल लोग और नॉर्मल लोगों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद एक्शन लेता है, नॉर्मल लोग डर के वेट करता है कि कब मेरा मेरा डर मेरा ले जाएगी। डर कभी जाने वाला नहीं है, तुम्हें उसके साथ ही चलना सीखना होगी। उसको फेस करके तुम्हें चलना सीखना पड़ेगी, और उस चीज को तुम्हें सॉल्व करके चलना सीखना पड़ेगी। एक लाइन याद रखना, फेयर इज द कॉम्पस, जो डायरेक्शन तुम्हें देता है वही डायरेक्शन तुम्हें बड़ा भी बना सकता है। अगर कोई चीज तुम्हें डरा रही है ना, तो समझ लो वही तुम्हारे नेक्स्ट लेवल है। तो फिर डरो मत, डर को हासिल करो, जीतो और जिंदगी में बढ़ो। ठीक है। और मैं आपको इस बावजूद एक बहुत सारी स्टोरी होती है कि एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन है, शार्क टैंक, मैंने उधर उनकी पूरी स्टोरी सुनी थी कि वो जो लड़का था, वो जब स्कूल में थी, प्राइमरी लेवल की स्कूल में थी, तब बहुत सारे आते हैं ना, डीसी मजिस्ट्रेट ऐसा आती थी और पूछती थी कि तुम क्या बनोगे। तो फिर उस लड़के ने बोला कि मिलेनियर बनना है।
मिलीनियर बनना। तो फिर क्लास में सब लोग हंस दिया था। इवेंचुअली जब तक उस लड़के ने उस स्कूल को ट्रांसफर नहीं हुआ था, उसकी क्लासेस नहीं खत्म हुआ था, तब तक उसकी जो आसपास जितने भी क्लासमेट था, सब लोग उसको चिढ़ाते थे कि यार मिलीनियर बनेगी, मिलीनियर बनेगी। फिर ना उसने उसके कॉलेज के बाद उसने सच में एक बिजनेस स्टार्ट किया था जो कि फ्लॉप हो गई थी। मतलब उसका पूरा लॉस हो गया था, उसके सारे पैसा बर्बाद सब कुछ हो गए थे। बट उसने हार नहीं माना, उसने फिर से ब्लैंकेट बिजनेस स्टार्ट किया। एंड क्या हुआ, आज वो एक बहुत अच्छी कम उम्र वाली मिलीनियर है। तो फिर अगर वो सबकी हंसने की वजह से अगर वो डर जाती तो फिर वो बनती मिलीनियर? कभी नहीं बनती। सौरभ जोशी को देख लो, जो ब्लॉग बनाती थी, कंटेंट बनाती थी। बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि मैं कंटेंट कैसे बनाऊं, मेरे पास तो बिल्डिंग नहीं है, मेरे तो मिट्टी की घर है, मेरे तो घर के ऊपर चाल भी नहीं है, मैं कंटेंट कैसे बनाऊं, मुझे बहुत शर्म आती है। बट सौरभ जोशी अगर ऐसे सोचते ना तो फिर आज वो जो अच्छी खासी डुप्लेक्स बंगलो बना रही है, हाउस बना रही है, वो बना नहीं सकती थी। वो उसने मेहनत किया, उसने वो चीज किया। लोग क्या कहे, उसने उस चीज की क्या नहीं किया। वो चाहे पब्लिक बस में हो, चाहे बस से उतरी हो, चाहे स्टेशन पे हो, चाहे घर की तरफ हो, चाहे दुकान में हो, वो हर एक चीज को उसने फेस किया। लोग उसके ऊपर हंसे, कितनी मजाक बनाए, बट उसने क्या किया, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसको ट्रस्ट था कि वो सब कुछ बदल देगी, और उसने बदल दिया था। तो फिर उसने उसके 100% दिया था ना, इसकी वजह से तो उसने हर एक चीज अचीव किया। आज आप जितने भी यूट्यूबर्स देखते हो, आज बिजनेसमैन देखते हो, मिलेनियर देखते हो, सब लोग के पास वो ऑप्शन था। उसके पास जब एक पॉजिटिव ऑप्शन उनके माइंड पे आती थी ना कि अरे मुझे तो एक बिजनेस क्रिएट करनी है, 100% मैं इसमें मैं प्रॉफिट ही बनाऊंगी। दूसरी तरफ और एक शैतान आ जाती है ब्रेन की, माइंड की। वो बोलती कि नहीं, अगर तू इस बिजनेस स्टार्ट किया और अगर तू इसमें लॉस हुआ, तेरे पैसे जाएंगे, माँ बाप की डांट, तेरे बाप तुझे बेघर कर देंगे, तेरी जिंदगी के सब कुछ हो बदल जाएंगे, लोग तेरे ऊपर ताना मारेंगे, रिलेटिव तुझे बोलेंगे तो नकारा सब कुछ है ऐसे। तो अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें डर को चूज करना है और नहीं तो तुम्हें ये चूज करना पड़े। ऐसा कभी भी मत करना, कि ऐसे सिचुएशन में कभी भी मत पड़ना कि अगर तुम कोई चीज कोशिश ना करने के बावजूद तुमने हार मान लिया और सोचा कि मुझसे नहीं होगी। ये जो डर है ना बहुत बुरा है, कि अगर सोचो कि कभी तुम बुरा हो जाओगी और बिस्तर पे लेट लेट के अभी जो तुम्हारी जिंदगी है ना, घर पे सही से खाना नहीं है, फिर जाकर माँ बाप के लिए तुम दवाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, रिश्तेदार तुम्हें ताना दे रहे, बहुत कुछ ठीक है। वो चीज के साथ अगर तुम बुढ़ा होके वही बिस्तर पे लेट के तुम्हारे बच्चों को भी वही फ्यूचर दे रही हो, और फिर सोचते क्या है अगर मैं उस दिन वो चीज कर लेती तो फिर कितना अच्छा होता। एक चीज याद रखना, जो वक्त है बहुत कीमती, वो वापस तो कभी नहीं आती है। तो अगर तुम्हें डर नहीं खत्म करनी हो पाओगी ना, तो फिर तुम आज जैसे हो ना, तुम 50 साल बाद भी वैसी रहोगी, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ तुम बुढ़ा बनोगी। वही घर, वही मकान, वही सब कुछ रहेगी, सिर्फ तुम बुढ़ा बनोगे। बट वक्त के साथ साथ तुम्हारी फैमिली की जरूरत बढ़ेंगे, लोग ज्यादा खाने पीने बढ़ेंगे, चाहे अब सब कुछ बढ़ेंगे, बट तुम्हारे पैसा दिन दिन घटेंगे, तुम्हारी जिंदगी दिन दिन घटेंगे, बट जरूरत बढ़ेंगे। अभी तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें ठीक क्या करना है। एंजाइटी को किल करने के फॉर्मूला। एंजाइटी सिर्फ तीन चीजें बदलने से कंट्रोल होती है। नंबर वन, ब्रीदिंग। एंजाइटी का मतलब ऑक्सीजन कम, हार्ट बीट फास्ट, माइंड फ्रीज। फिक्स करने के लिए तुम्हें एक अच्छी सी मैं मेथड बोलूंगी और लाइक टेक्निक बोलूंगी, जो तुम चुटकियों में एंजाइटी को 50% कम कर सकती हो। 4-4-4-6 ब्रीथिंग। इसमें क्या करनी है कि 4 सेकंड तुम इनहेल लो, 4 सेकंड तुम होल्ड करो, 4 सेकंड तुम एक्सहेल करो। 5 बार कर लो, एंजाइटी हाफ हो जाएगी, मतलब 50% एंजाइटी कम हो जाएगी और तुम बहुत रिलीफ फील करोगी यार। नंबर टू, फोकस। एंजाइटी फ्यूचर का थॉट है। बस ये सोचो अभी इस सेकंड मुझे क्या करना है, ये सोचो, माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हारी शांत हो जाएगी और तुम बहुत सुकून से रहोगे कुछ टाइम के लिए। मूवमेंट। जब बॉडी मूव करती है एंजाइटी मेल्ट हो जाती है। जैसे कि तुम्हें जो भी पसंद, तुम वर्कआउट पसंद है वर्कआउट करो, एक्सरसाइज पसंद है एक्सरसाइज करो, स्ट्रेच पसंद है स्ट्रेच करो, योगा पसंद है योगा करो, कुछ भी। इमोशन फॉलो मोटिवेशन। क्योंकि जिस दिन मूव करने शुरू करोगी ना,
तुम्हें जो भी पसंद है वो चीज करो। तुम अगर एक्सक्यूजेस देखोगे कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो फिर ये सबसे फिजूल एक्सक्यूजेस है। एंजाइटी को किल करने के लिए तुम्हें स्ट्रेस वर्कआउट एंड योगा करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे दिल नहीं चाहता है कि तुम्हें खुद को बोलो मुझे इस प्यार को किल करना है, कि मुझे करना है। जिस दिन मूव करना शुरू करोगी ना, तब एंजाइटी वीक हो जाएगी। तुम इतना टेंशन मत लो इस बारे में। फेयर को किल करने के 3 स्टेप होती है। बेस्ट मूड सिस्टम, ये सिस्टम तुम्हारी जिंदगी पलट देगी। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट। हाँ, मुझे डर लगता है। जब तुम एक्सेप्ट करोगे ना, और एक्सेप्ट करते हो, फियर 50% कम हो जाता है। स्टेप नंबर 2, ब्रेक। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन? 9 आउट ऑफ 10 डर फेक होता है। वर्स्ट केस सोचो, फिर बोलो आई कैन हैंडल इट। माइंड गेम करो कि मुझे करना ही होगा। स्टेप नंबर 3, अटैक। अब मैं करूंगा। छोटा स्टेप लो, फियर टूट जाएगी। फिर एक स्टेप और, फिर एक और। डर तभी जीतता है जब तुम रुक जाता हो। तुम्हें अगर चलना स्टार्ट कर दोगी ना, तो फियर को मौत मिल जाएगी और तुम्हें जीत मिल जाएगी। ये चीज याद रखना, फियर को कभी भी जीतने मत देना। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा एनिमी है फियर, और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा कोई डर है, पब्लिक स्पीकिंग, एग्जाम, जॉब, रिलेशनशिप, पैसा, फ्यूचर, कुछ भी, कमेंट करो, नीचे कमेंट करो। आई एम बिगर देन माई फियर, ये कमेंट 100% करो नीचे। डर इंसान को छोटा बनाता है, एक्शन इंसान को बड़ा बनाता है। एक चीज याद रखना, जो इंसान डरते हैं, जिंदगी में से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कुछ एक्शन नहीं कर रहे, कुछ भी गोल नहीं है ना, उस इंसान को तुम देखना, सोसाइटी में ना उसको इज्जत मिलेगी, घर पे तो उसको इज्जत ही नहीं मिलेगी। और उसकी जिंदगी आप देखना कितना ज्यादा मुश्किल होती है उसकी जिंदगी, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देती है, कुछ भी नहीं देती। बट जिसकी जिंदगी में गोल होती है ना, वो ना जिंदगी में उसको तुम जान देखना कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी शादी वगैरह भी इवेंट हो, बर्थडे की इवेंट हो, कुछ भी हो, उस इंसान को जो वीआईपी वाला ट्रीटमेंट देती है ना रिश्तेदार, वो चीज ख्याल रखना तुम। जो डर को तोड़ दे उसे दुनिया रोक नहीं सकती। तुम्हारे टाइम आ गया है। आज के बाद एक काम करना, सिर्फ एक काम। डर आया तभी एक्शन लेना, तभी तुम जिंदा हो। वो बोलो कि मैं जिंदा हूँ, मैं कोई डर से नहीं डरती, सिर्फ मैं करूंगी मतलब करूंगी। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स में कोई बोलते हैं कि यार तुम मुझसे बहुत डरती है, फैमिली में क्या अगर कोई तुम्हें बोलते है ना कि सिबलिंग होती है तो तुम मुझसे बहुत डरती, तब तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है और बोलते हो कि नहीं मैं तुझसे क्यों डरूंगी, तू कौन होती है भाई, मैं तुझसे क्यों डरूंगी, मेरे अंदर इतनी ज्यादा हैसियत है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, बहुत कुछ। बट तुम्हारे अंदर का डर जो तब तुम्हें खा रही है, तुम्हें हर बार तुम्हें हरा रही हो, उस चीज का तो कोई तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम्हें उस चीज तुम्हें जानते ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर की डर मुझे हर रोज खा रही है, उस चीजें तुम्हें पता ही नहीं है। तो अगर तुम दूसरों के सामने, अगर वो लोग तुम्हें डरपोक बोलते, तुम उसके सामने तुम स्टैंड लो तो बोलते कि मैं नहीं हूँ डरपोक, मुझे डरपोक मत बोलो, मैं जो बोलती हूँ कर सकती हूँ, तो फिर तुम्हें तुम्हारे अंदर की डर को भी खत्म करनी पड़ेगी। खुद के लिए स्टेप लो, खुद की जिंदगी में खुद अच्छी बनो, गोल सेट करो, उसको अचीव करो। डर को मारो गोली और डर को बोलो कि तुम मेरे जिंदगी से बाहर हो जाओ। ऐसे जितनी भी मैंने टेक्निक बोली ना, सब टेक्निक आपको फॉलो करनी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करना आई एम फेयरलेस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उतनी दिन किल योर फेयर, रूल योर लाइफ। एंड एक चीज याद रखना, आप आपकी खुद की लाइफ खुद कंट्रोल कर रहे हो, आपकी माइंड कंट्रोल नहीं करेंगे। खुद को बोलो कि मैं मेरी लाइफ कंट्रोल करती हूँ, मैं उसकी राजा हूँ, सब कुछ हूँ, मैं मेरी बॉडी का किंग हूँ, मैं जैसे चाहूंगी वैसे होंगी। मेरा माइंड मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, मेरा माइंड मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं ले जा सकती है, मेरा माइंड मुझे वो चीज नहीं करा सकती जो मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जिंदगी में जितना भी चीज इंपॉर्टेंट है ना, उसका लिस्ट बनाओ। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, उसको आप पहले करो। पहले आप एक लिस्ट बनाओ, आज के दिन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज कितना है, कितनी वीडियो यूट्यूब पे डालनी है, मैं मेरे बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कितना मेहनत कर सकती हूँ, मेरा स्टडी है उसका गोल बनाओ। हर एक चीज का अलग अलग गोल बनाओ, फिर उसको 3 डिवाइड करो,
3 सेक्टर में डिवाइड करो। पहले सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसको लिखो। द्वितीय सेक्टर पे जो चीज उससे भी कम इम्पोर्टेंट उसको लिखो, और थर्ड सेक्टर पे उससे भी जो चीज कम इम्पोर्टेंट है उसको लिखो। और फिर ऐसे करोगे ना तो फिर तुम देखोगे तुम्हारे एक दिन का जितना भी टास्क है वो तुम कंप्लीट कर सकते हो बहुत इजीली। मैं सिर्फ आपको इतना मैसेज देना चाहती हूँ कि डरो मत। डर कुछ भी नहीं होते। कि मैं आपको और एक कहानी बोलूँ कि हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा अजीज चीजें क्या होती है, हमारे पेरेंट्स होती है। और हम लोग हर टाइम सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे खो जाए, नहीं तो मैं मेरे पेरेंट्स को खो दूँ, तो ऐसे सोचते हो ना। हमेशा सिर्फ ऐसे दिल पे रहती है ना कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाए। और जब ऐसे होते हैं ना हमारे बीच में किसी की मतलब उसकी पेरेंट्स चले जाएगी ना, जैसे कि उसकी माँ, उसकी बाप ऐसे चल जाते हैं ना, तो फिर उससे हम लोग जब पूछते हैं ना तो बोलते हैं कि वो डर चली गई है जिंदगी से कि खो देने की, क्योंकि वो चली गई है। तो जब भी तुम स्टार्ट करोगे ना तभी तुम्हारे अंदर वो जो डर होती है ना, जो हेजिटेट करते हैं कि क्या होगी क्या होगी, वो भी चला जाएगा। बारी है कि स्टार्ट करो, बारी है कि एक्शन लो, बारी है कि जो तुम्हारे दिल पे आते हैं ना, जो तुम्हारे सपना वो तुम साकार करो। कुछ आपकी माइंड को आप क्यों कंट्रोल नहीं कर पाओगी, क्यों नहीं कर पाओगी? ये सिर्फ एक आपकी सोच है और कुछ भी नहीं है। आपके अंदर इतना एबिलिटी है जो आप खुद नहीं देख रहे हो कि आप आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो। हमारे लाइफ की जो लकीर है ना वो हमारे खुद के हाथ में होती है। अगर अभी तुम पढ़ोगी तो फिर कुछ घंटों बाद तुम्हें उस चैप्टर पूरा याद रहेगी, वो बुक तुम्हें याद रहेगी। मतलब क्या, अगर कोई तुम्हें उस चीज के लिए क्वेश्चन है तो तुम क्या बोल सकती हो? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम नहीं पढ़ते तो फिर बोल सकते हो तुम क्या होती, शर्मिंदा होते। तो ये बोलना चाहते हो कि तुम्हारे लकीर तुम्हारे हाथ में है। जितना ज्यादा स्ट्रगल है करो, जितना ज्यादा तुम्हें 100% दो। जो आउटकम आएगी ना वो देखने वाली होगी। जो इंसान बोलते हैं ना कि मुझे, मैं तो करती हूँ सक्सेस नहीं, वो लोग ऐसे करते कि 10% एफर्ट डालते, 90% वो लोग सो के इंस्टाग्राम डाल के वो वैसे करते। 100% एफर्ट डालो तो तुम्हें उसका आउटकम 100% मिलेगा। आज की बात याद रखना। ऐसे तुम द इकरा चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, साथ में रहो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।